यूट्यूब से ही मैंने तैयारी करी थी। से तैयारी करके डीएसपी बन गई। जी, यूट्यूब से ही मैंने तैयारी करी थी। मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। आपको बीपीएससी क्या होता है यूपीएससी पता नहीं था? नहीं जी, मुझे पता नहीं था। मैं तो पटना गई थी इंजीनियरिंग करने के पर्पज़ से, उसमें नहीं हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे सिवान जिला में दलित समाज से आने वाली आप पहली डीएसपी हैं। जी, अभी तक इसमें तो एक यहाँ से जहाँ तक मेरा जानकारी है तो यहाँ से एक रिज़ल्ट हुआ है। और मुझे ऐसा बचपन से ही लगता था कि मैं इस समाज से जा रही हूँ, इस समाज को अगर मुझे मतलब प्रेजेंट करना है ओवरऑल पूरे जगह पे, तो मुझे कुछ बेहतर करना है। तो शुरू से ही एक मन में था कि मुझे बेहतर करना है, तो यही सोच के मैं इस फील्ड को चुनी। इंजीनियर बनना था, बन गई डीएसपी। जी, ये एक मेरा पड़ाव है पहला। अभी बहुत दूर तक जाना है। मेरे पिताजी ये शिक्षा अधिकारी थे, तो वो अभी नहीं रहे। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए अभी हम सिवान के हसनपुरा में हैं और हमारे साथ हैं रीता कुमारी जो कि दलित समाज से आती हैं और इन्होंने एक ऐसा मिसाल पेश किया है पूरे समाज के लिए जिससे कि रिजल्ट आने के बाद से अभी तक पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और लगातार लोग इनसे मिलने, इनकी बातें सुनने और इनके द्वारा मोटिवेशनल भी कई जगह पर जाकर के प्रोग्राम में लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे आगे तैयारी करें। इन्हीं से बात करेंगे और पूरी जिस तरह से इनका सफ़र तय हुआ, एक साधारण से गांव से आते हुए और जो माहौल है हसनपुरा का, आपको बता दें कि पूरे तरीके से ग्रामीण माहौल में रहने के बावजूद और डीएसपी तक पहुंचने का जो सफ़र है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रीता जी जुड़े हुई हैं। रीता जी, बहुत स्वागत है चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानेंगे कि कहाँ कहाँ से शुरुआत हुआ आपका, कब आप सोची कि डीएसपी बनना है, सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, मेरा प्रारंभिक पढ़ाई यहीं हसनपुरा से हुआ है और उसके बाद से 10th भी मेरा यहीं पे हसनपुरा से ही हुआ है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया ये पटना साइंस कॉलेज से। उसके बाद से मेरे पापा जी ने मेरे को बोला कि यूपीएससी करने के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। फिर मैंने सिलेबस सारा उठा के देखा। उसके बाद से मैंने उसमें पढ़ाई करी, उसका अटेम्प्ट दिया तो उसमें नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ बीपीएससी में भी पापा बोले कि हाँ बीपीएससी में भी कर सकती हो तुम, उसमें भी बहुत चांसेस है समाज सेवा करने का। तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट दिया। आपको बीपीएससी क्या होता है यूपीएससी पता नहीं था? नहीं जी, मुझे पता नहीं था। मैं तो पटना गई थी इंजीनियरिंग करने के पर्पज़ से, उसमें नहीं हुआ था, तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था साइंस कॉलेज में। आसान था सफ़र ये कि फिर अभी तो बहुत आप जैसे बता रहे हैं कि आपको बीपीएससी यूपीएससी के बारे में जानकारी नहीं था, तो कैसे माहौल बन गया एकाएक कि जाना है? पापा जी बता हाँ रहे जी, मेरे पापा जी को पता था, जैसे कि वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहे थे, तो उनको शुरू से ही इच्छा था कि मेरे भी बच्चे अधिकारी बने। तो वो हमको शुरू से ही बोलते रहते थे, जब मैं छोटी थी तभी से वो बोलते थे। तो मुझे उस समय पता नहीं था, लेकिन बाद में जब एक करियर मेरे को जब चाहिए था, एक करियर विकल्प के रूप में मैंने देखा यूपीएससी को, बीपीएससी को। यहाँ तो माहौल है नहीं पढ़ाई लिखाई का ज़्यादातर, आप जहाँ पे आप रहती हैं, तो फिर प्रेरणा का स्रोत पिताजी थे या फिर किसी और को देख करके आप सीखती थी? कैसे आपको लगा कि हम कर सकते हैं? मेरे प्रेरणा का वही मुख्य स्रोत तो मेरे पापा ही थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मुझे ऐसा बचपन से ही लगता था कि मैं इस समाज से जा रही हूँ, इस समाज को अगर मुझे मतलब प्रेजेंट करना है ओवरऑल पूरे जगह पे, तो मुझे कुछ बेहतर करना है। तो शुरू से ही एक मन में था कि मुझे बेहतर करना है, तो यही सोच के मैं इस फील्ड को चुनी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे सिवान जिला में दलित समाज से आने वाली आप पहली डीएसपी हैं। जी, अभी तक इसमें तो एक यहाँ से जहाँ तक मेरा जानकारी है तो यहाँ से एक रिज़ल्ट हुआ है। पूरे सिवान में आपके समाज से रिजल्ट तो बहुत हुआ, लेकिन आपके समाज से हाँ, हाँ जी। क्या मैसेज देंगे और लोगों को? जी, बिल्कुल ये शुरू से ही मेरा एक सपना था कि मैं ऐसा काम करूँ, मैं ऐसा ये क्षेत्र चुनूँ कि लोगों में काफ़ी मोटिवेट करूँ, लोगों को काफ़ी मोटिवेट करूँ, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों। तो मेरा ये यहाँ पे पूरा हो रहा है, मेरा सपना जो था वो पूरा हो रहा है। काफ़ी लड़कियाँ जो हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वो सारे मोटिवेट हुए हैं, उनको भी लग रहा है कि इस फील्ड में आना चाहिए, करना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि इंजीनियर बनना था, बन गई डीएसपी।
तो बचपन में क्या सोची थी कि बनना क्या है, एक्चुअली आपका गोल क्या था? जी ऐसा कुछ सोचे नहीं थे, कभी गोल चेंज होते रहा। जैसे कि वो जो बचपन का सफ़र था, तो वो तो दूसरे से देख देख के कि हाँ दूसरा को ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। तो वो खुद का सोचा हुआ नहीं था, खुद से समझा हुआ नहीं था, वो तो देख के ही आता था कि हाँ वो ऐसा कर लिया तो हमको भी ऐसा करना है। लेकिन जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया तो तब जाके मैं इस फील्ड को चुनी, और मुझे काफ़ी मुझे लगा कि हाँ मेरे इंटरेस्ट का सही में यही फील्ड है। तो बीपीएससी 6 में आपका रिजल्ट हुआ है? जी। कौन सा रैंक क्या है? मेरा 682 आया, 82, 682। तैयारी कहाँ से कर रही थी आप? मैं तो यूपीएससी के लिए तैयारी करने गई थी दिल्ली में। उसके बाद से यूपीएससी में अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, तो फिर मैं सेल्फ स्टडी बीपीएससी के लिए करी हूँ। यूपीएससी का एग्जाम आपने दिया है? जी मैंने दिया है। कौन से बैच में? अभी मेरा तीसरा प्रयास यूपीएससी में चल रहा है, तो तीसरा प्रयास में अभी तक मेरा फ्री नहीं हुआ है। यानी कि डीएसपी बन के भी संतुष्ट आप नहीं हैं? जी ये एक मेरा पड़ाव है पहला। अभी अभी बहुत दूर तक जाना है। क्या सपना है, क्या करना क्या चाहती हैं? क्योंकि अभी तो आप कुछ दिन के बाद ट्रेनिंग पे चली जाएंगी तो फिर जिम्मेवारी मिल जाएगा कुछ, कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? मैं जैसे कि मैं 3-4 साल से तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी का, तो एक काफ़ी हद तक मुझे समझ आ गया है कि कैसे पढ़ना है। उसका नोट्स भी मैंने तैयार किया है, तो मुझे इसमें बहुत कम समय मिलेगा। बहुत ट्रेनिंग शेड्यूल जो होगा वो बिज़ी वाला होगा। तो मैं उसमें से समय निकाल के मैं इधर प्रयास करूँगी यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरा ये ड्रीम जॉब है। तो मैं इसको करना पसंद करूँगी। इसमें कौन सा चाहती हैं, जैसे अगर यूपीएससी में आप टारगेट रखे हुए हैं कि जिला अधिकारी? जी आईएएस करना चाहती हूँ। जी। तो अभी कब तक आपको जाना है? डीएसपी रिजल्ट तो आ गया आपका, प्रक्रिया कब शुरू हो रहा है, कब कब तक जाएंगे घर से? अभी हाँ अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो 1 मंथ 2 मंथ में ये करा लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद से ज्वाइनिंग होता है, फिर ज्वाइनिंग के बाद से ट्रेनिंग पीरियड होगा। गांव में है तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? गांव के लोग क्या कुछ आपसे मिलने लगातार, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि हो युवा हो, तो क्या पूछते हैं आकर के, क्या सीखना चाहते हैं? जी जो आते हैं, जो जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए कि हाँ कैसे वो तैयारी करें, उसके रिगार्डिंग वो मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन। और जो बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो कम एज के बच्चे हैं वो भी बहुत प्रभावित हुए हैं। और जो यूपी यहाँ पे भी बहुत सारा चेंजिंग आया है, इस गांव में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे से बहुत सारे बच्चे मिले हैं कि हाँ हम घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाई करें। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, जो बच्चे अभी से इस फील्ड में जुड़ रहे हैं। चैनल के माध्यम से जरा दर्शकों को बताइए कि कैसे पढ़ाई करें कि आप दूसरे अटेम्प्ट में जैसे डीएसपी बन गए, अभी और आगे भी तैयारी जारी है, तो कैसे लोग तैयारी करें, क्या अपना टारगेट रखें, पढ़ाई का क्या हो, शेड्यूल क्या हो? जी कोई भी फील्ड आप चुन रहे हो, कोई भी जैसे कि टीचर टीचर है या कोई भी आप फील्ड चुन रहे हो, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखो। सिलेबस के थ्रू आप उसका तैयारी करो, क्योंकि एक डायरेक्शन जो होता है वो सिलेबस ही देता है आपको। फिर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, और एक कंटिन्यू अपने जो पढ़ाई है, अपना शेड्यूल है, उसमें कंटिन्यूटी रखिए कि हाँ इतना घंटा हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, किसी भी कंडीशन में पढ़ना है। तो अब आखिरी सवाल, क्योंकि वीडियो आगे बहुत लंबा हो रहा है, तो ये अगर आप डीएसपी पदभार संभालती हैं, किस तरह से काम करना चाहेंगे? जी मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, और एक जिम्मेदारी वाला भाव आ रहा है मेरे में, फ़ील कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले जिस क्षेत्र में जाऊँगी तो उसको पहले समझूँगी, वहाँ से लोगों लोगों का बात सुनूँगी, लोगों से बात करूँगी कि वहाँ का समस्या क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी, और प्राथमिकता हमेशा रहेगा मेरा जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो अच्छे से अपना एजुकेशन पूरा कर सके। अब जो बच्चे हैं उनको उनको भी सुरक्षा प्रदान करना मेरा ये प्राथमिकता रहेगा। फैमिली आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कि कौन कौन है परिवार में? मेरे पिताजी ये शिक्षा अधिकारी थे, तो वो अभी नहीं रहे। और मेरे भैया 5 भाई हैं, और टीचर हैं भैया, और एक भैया नगर निगम में हैं। और 5 फैमिली है, मतलब 5 मेरे भैया हैं और 3 में बहनें हैं। आप तो संपन्न परिवार से थी तो जो चाहे कर ली, लेकिन आप
आप ही के समाज में आपके अगल-बगल के बहुत सारे लोग हैं, बिहार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि चाहते हैं, इच्छा है, लेकिन संपन्न नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हमारे भी चैनल के माध्यम से लगातार खबर चल रहा है कि अभी एक लड़का था जिसकी माता जो है झाड़ू पोछा का काम दूसरे घर में करती थी और उसको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। तो कहीं न कहीं से उसको प्रेरणा मिला था, तो आप क्या देना चाहेंगी समाज को? वो सेल्फ मोटिवेशन आप जो बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसे प्रेरणा ज़्यादा मायने रखता है कि खुद से मोटिवेट होना। उन्होंने अपना कंडीशन देखा होगा, इसलिए वो उस फ़ील्ड में मतलब अच्छा बेहतर करने का, अपने फैमिली का कंडीशन सुधारने के लिए उन्होंने मेहनत किया होगा। तो बस यही है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी आर्थिक सिचुएशन हो, अगर आप अपने फैमिली को समझ रहे हैं, ये आपको भाव आ रहा है कि हाँ, अपना कंडीशन बेहतर करना है, अपने समाज के लिए बेहतर करना है, तो आप खुद से मोटिवेट होइए। आप अपने समाज को देखिए, अपने अपने परिवार को देखिए। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं पढ़ाई का, जैसे कि मोबाइल हो गया, यूट्यूब हो गया, तो बहुत सारे फ्री में आप मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि टीचर वगैरह कोई का भी तैयारी है, सीटेट वगैरह सब तो यूट्यूब पे मौजूद है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। कि जो अभी चल रहा है डिजिटलाइज़ेशन की दुनिया, उसका फ़ायदा लेना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज़ है। आपके लिए कितना ये सहज बना डिजिटल जो युग है, आप कितना प्रयोग की उसके, कितना परसेंट तक योगदान रहा उसका? मैं तो वही 90% तक, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा था और यूट्यूब से ही मैंने तैयारी करी थी। से ही तैयारी करके डीएसपी बन गई। जी, यूट्यूब से ही मैंने तैयारी करी थी। चलिए, तो हमारे साथ हसनपुरा गांव पड़ता है जो कि सिवान से 17 किलोमीटर दूर है शहर से, और काफ़ी पिछड़ा गांव मान लीजिए। अभी इसको नगर बनाया गया है, पहले ग्राम पंचायत था। तो इस माहौल से और इस समाज से निकल कर के रीता बनी है डीएसपी, और तमाम लोगों को भी जो इनके द्वारा बात कही गई उस पर फोकस करना चाहिए। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं घर परिवार से दूर रह करके, तो बहुत सारे साधन हैं, बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिल रहे हैं। तो अभी जो डिजिटल ज़माना है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अन्य भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ खुद के बदौलत ही कर सकते हैं, क्योंकि डीएसपी और यूपीएससी बीपीएससी का जो तैयारी है, जब तक आप सेल्फ से तैयारी नहीं कीजिएगा, संभव नहीं होता है। आपको अपना रास्ता खुद तय करना होगा। इनसे जो भी बातचीत हुआ, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है और जो सवाल है मन में, उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।